पूछना चाहूंगी, हम भी इसी शामली जिले में रहे हैं, इसी देश में रहे हैं, इसी प्रदेश में रहे हैं। हमारी एक सड़क है ऊं से वो जिंजाने से थोड़ा भून मार्ग है, और आप भी ऊं जाओ हर तहसील दिवस में, उसमें इतने ठड़े गड्ढे हो रहे, मोटरसाइकिल के पहिए चिकड़ के भाग जा, गाड़ी बोल की मोटरसाइकिल पे पीछे महिलाओं को बैठा के लेकर चला गया, तो डुम गिरा हुए, उनके चोट लगे। एक तो उसे बनवाने की कृपा कर दो, आंदोलन भी कर लिया, धरना भी दे लिया, जो भी है पर पता नहीं ठेकेदार बड़ा है या तुम बड़े या कौन बड़ा, मतलब को पता लग नहीं रहा ना, कोई सुनने वाला है नहीं। तो हमें कह दो भाई अनशन में बैठ जाओ, मैं अनशन में बैठूंगा जी वहां से। और तहसील में चले जाए, तहसील में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, वो देहात की तहसील है, उसमें ऐसी व्यवस्था कर दो जो कोई एप्लीकेशन दे उस पर कार्रवाई करता है। एक एप्लीकेशन दे लीजिए 10 बार, बंजर भूमि पर मकान बना रखा है, आज तक तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जब्ता नहीं हुआ, कोई आज लोग उस पर जाकर खड़ा नहीं हुआ, रिपोर्ट लगाकर भेज दिया गलत सलत। तुम बताओ हम कहाँ जाओ, कहाँ एप्लीकेशन दे, कहाँ फरियाद देगा अपनी। अभी गौशाला का जिक्र कई बार है, जब गौशाला में भाई जितने भी गौशाला है चारे की व्यवस्था नहीं है। इसका पहले एक सिस्टम बनाया गया था डीएम साहब, क्योंकि जब हर गाँव में पशुचर की भूमि है, पशुचर बागवानी इत्यादि कुछ भूमि हर गाँव में है, लगभग 20, 30, 40, 50 जैसा बड़ा गाँव है उसके क्षमता के हिसाब से, तो ये सिस्टम बनाया गया था कि जो आदमी हट हो रहा है आधी फसल गौशाला में देगा, आधी अपने घर पे लेके। अभी कल से होगा ये ये जो पटवारी है आपके लेखपाल, उन्हें इस योजना का भत्ता बैठा पूरा। लेखपाल हमारा नहीं, आपका लेखपाल है, हमारा है वो। आप अगर किसी ना 20 गाँव का पूरा जाना चाहिए, कितनी इसका भूमि है, कितना गौशाला में गया, जब आप उसे कह दोगे उसकी हिम्मत नहीं है बराबर पर, तो आप पूरे जिले में जाना पड़ेगा इस गाँव में कितनी भूमि है, लेखपाल को जिम्मेदार बना करके, एक जिम्मेदार भाई के साथ किसान या वगैरह अभी मुझे समझा कि मैं गौशाला समाप्त जाएगा। दूसरा मेरा सिस्टम है साहब, शामली में जो कुछ चिकित्सालय है भीड़ होगी बहुत, जाम रहता है, पशु लेकर कोई अपना आ नहीं सकता वहाँ पर, क्योंकि भीड़ है हॉस्पिटल जगह। तो पहले व्यवस्था बनाई थी, शामली के चारों तरफ जो गाँव है हफ्ते में एक दिन कैंप लगवा के 2-4 इनके आदमी चले जाए, दवा पानी की व्यवस्था पशु के लिए शामली के चारों तरफ। और मसला है, हम कोई भी वाहन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हम टोल देते हैं, हम उससे पहले जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं उसका पूरा रोड टैक्स जमा करते हैं। जब रोड टैक्स जमा करते हैं तो ये टोल कैसे है, ये टोल सबसे खत्म होने चाहिए। ये डीएम साहब आप यहाँ के मालिक हो, आप यहाँ डीएम साहब सही पूछिए, अधिकारी आप इन्हें खींचो, आप इन्हें खींचो, क्योंकि सही बताऊं डीएम साहब इन्होंने तो रहा किसान को राह देते ही इनके ऑफिस में चले। ऐसे साहब बहुत अच्छे आदमी है, जाते ही मैं इसीलिए तो पूछ रहा है कि कुछ अधिकारी ठीक है, कुछ अधिकारी यानी फोन भी उठाना पड़ेगा, तो नहीं करते हमारे कि हम फोन करें आज हमारी समस्या 10 दिन के बाद फोन करें। बिजली के लाइनमैन से लेकर और एसी साहब तक सब जो है बेलगाम हो गए, बिजली का काम ऐसी लगा। आज सुबह की बात है, भविष्य बिजली घर पे बिजली शेड्यूल के हिसाब से दी नहीं जाती। अगर वहाँ के लोग जो है कंज्यूमर बिजली की वो करते हैं, तुम्हें एसएसओ जो है बदतमीजी से पेश आते हैं। आज का सुबह का किस्सा है, बिजली ना भेजने का काम करे नहीं, इस जिले में जो है नगर पंचायत उस मैप पर बढ़ा दिया जी, वो आपके अंदर है, आपके यानी पानी का भी कल बढ़ा दिया और पैसे भी कल बढ़ा दिया। सर आपसे एक निवेदन है हमारे, जो किसान दिवस में कोई भी
मिट्टी गोली दे देगी ये अधिकारी। भाई साहब आपको भी दे रहे, मुझे ऐसा लगे मिट्टी गोली दे देंगे, क्या काम करते नहीं और कह दे कि काम हो गया। आलू में काम होता है, वैसे काम होता है, किसी भी किसान का काम नहीं होता नहीं। और ये डीएम साहब आपकी नॉलेज में डाल दूं, हमारे थान के एक्शन साहब शेषांत शेखर जी ये कहते हैं कि फोन नहीं उठाऊंगा, अगर हमारा फोन ना उठा तो ये इस जिले में नहीं रहेगा। धन्यवाद सर। जो ये हादसा हुआ वो ठीक है, वहाँ मेरे द्वारा मिट्टी हुई, अगर मैं ऊपर चढ़ गया सिक्के लगा कर घर में ना करते तो वो हादसा नहीं होता। वो हादसा ही इसी वजह से हुआ, वो अंदर घुसते और फिर वो अभी बताया कि भाई 2 रात में चलते तो अजय रास्ता अभी वो बताते वहाँ जब तक कोई सुविधा ना हो वहाँ पुलिस का आदमी जरूर छोड़े वहाँ बदले बड़वा के जितना भी रोड है वहाँ पुलिस व्यवस्था जरूर होती है। अवैध खनन चल रहा हो भाई जी, भट्टे वाले भी उसने कम्युनिटी जमा कर दी तो खुश तो अधिकार है। चलो अवैध खनन चल रहा फिर भी बात किसानों की मिट्टी उठ रही, लेकिन इतनी धूल मिट्टी है जो ईख में ऐसे ऐसे पत्ती चढ़ गई जी। अब जो निकलना छिल रहा है तो ऊपर से गर्मी और ईख में इतनी धूल है, पानी छिड़काव कुछ नहीं है वहाँ पे। मैंने विजय सिंह भदौरिया एसडीएम साहब है फोन किया 4 दिन पहले, फोन उठाया मगर जी हाँ अवैध खनन चला, उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं दिया। हमें ऐसा लगे कुछ लिफ्ट दिखे मुद्दा जितनी बात किसानों ने बताई हम भी वही बात बताऊंगे, उनसे अलग बताऊंगे। ठीक है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लिख नहीं सकता। हमारे जिले में चोआ नीचे जाने से दाग में कर दिया, कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं मिलेगी, किसान चाहे रोड लगा हुआ जी। वो चोआ तड़ा चला गया, हमें बिजली ज्यादा चाहिए और ज्यादा में रोड़ा हो, जैसे ही रो रहा है ये किसानों की सच समस्या है। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से हमें जमुना का पानी दुआया जा। हमारे यहाँ नहर है शामली में, जब उसमें जमुना का पानी आया खड़ा था, जब हमारे हैंडपंप ऐसे चला थे और जब 110 फुट पर जा दिया। चेक करेंगे इसको करा के सर इसमें बना देता हूं। ये बता रही है अभी सर एस्टीमेट नहीं बनाया सर, अभी एप्लीकेशन आया था सर्वे करा रहे आप करेंगे पीड़ित पास आप बुला रहेंगे ठीक है। आना लेकिन बात तो हो नहीं पाता है, तो बंदा सब जाम हो गया पाइप उनके साथ में वास्ते से है किसान के अभी वो इस साइड का बना रहे, दूसरी साइड की जरूरत है कि हम 2 मीटर 2 फुट ठीक है की बढ़ोतरी किसान इसका चल रहा है और मेरे ख्याल से 1 आध महीने हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विकल्प होने हैं, साथ नहीं रहना है निवेदन है आप इन किसानों की जान बच जाएगी। ये हो जाएगा उसको जो है जो मतलब कि हमारे पूरा जाएगी हो जाएगा। स्थिति इंडियन राजभाई भी जो है बाकी तो गुल्ला गिरी राजभाई और की दोस्त की बात है कि उनका कहा लेकिन उनका तो मैंने उन्होंने सुझाव कोई कराने तो ये जनरल बातें निकली नहीं है स्पेसिफिक को उसको डाल दीजिए नहीं है कोई बात नहीं ठीक है। और जनरल बातें ना आपकी आप थोड़े से तरीके से हम बात स्पेसिफिक को बता दीजिए बस ये रिपीट नहीं है। एक दबंग है नाम का कब्जा है जिसमें जो है आप क्या भी मैं जो है पोर्टल में शिकायत करी थी, वहाँ लेखपाल के द्वारा उठाया था लेकिन जो है फसल भी पाई गई और कब्जा किया, लेकिन लेखपाल ने ना तो जो है और ना उसकी निशानदेही की। चलिए के लिए दूसरा आपका बिजली विभाग 3rd डिवीजन इतना निरंकुश और निर्विचार आप घंटे का आपके आज ही बिजली आप 7 घंटे का है हमारे पास कोई टाइम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ 10 घंटे का टाइम है और 7 घंटे हम अपना 1 घंटे का बता देती
तुम्हारा जो गलत हो चुका। आपका कोई मुद्दा बीमार हो जा, कभी इनके भतीजे का एक्सीडेंट हो जा, कभी ये ज्ञापन दे दी। जब भी हमको समस्या लगे, कभी थर्ड को चार्ज दे दें, कभी से कभी फर्स्ट। ऐसे था आपको मैंने 2 बार फोन किया, समस्या बताना जी। भाई 1 मिनट अभी रुको। समस्या है जी, 7 घंटे बिजली दे रहे, वो भी बंद ही नहीं दे रहा। 8 घंटा चली जाएगी, 8 घंटा फिर भाग जाएगी, 8 घंटा फिर आ जाएगी। 4 से 6 दे नहीं रहे, 5 से 6 दे रहे। जो गाँव का स्टाफ है वो अपनी मनमानी कर रहा है। एक्शन साहब को कहे कि मैंने एसडीओ कह दिया, फिर एसडीओ साहब को फोन करेंगे कि मैंने जेई साहब को कह दिया, फिर जेई साहब को फोन करेंगे, वो गांव के स्टाफ को कहेगा। 8 घंटे भी पूरी नहीं मिल रही, उसमें कम बत्ती हो रही। एक इससे मुद्दा हटकर हमारे किसानों की एक और समस्या है। यहाँ सीएमओ साहब को आप संज्ञान में लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है जी। यहाँ 6 बजे के बाद सभी डॉक्टर उठ जाते, कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते जी, नर्सिंग होम में किसी में भी। 4 दिन पहले घटना, एक जवान मौत हुई हमारे यहाँ, 32 साल का बच्चा, उसका काउंटर में लगकर नस कट किया। पुलिस केस बताते रहे, किसी डॉक्टर ने पकड़ा नहीं उसे। और जो गांव में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं हमने, भाई मान लिया नहीं, ये शहर वाले 6 बजे के बाद हमने, ये बड़ी विकट समस्या है। एक जवान मौत हुई, उस घर का ताला बंद हो गया, अकेला ही लड़का था, छोटे छोटे बच्चे। ये बहुत बड़ी समस्या है ये भी। और बिजली वाले तो जी अपनी मनमानी करते हैं। बिजली का तो देख रहे हैं, हाँ जी, डॉक्टर्स का है तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो 8 से लेकर 2 तक बैठने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके बाद से कोई ऑपरेशन करता है, दूसरों की तो मुश्किल काम होता है। अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक जो डॉक्टर होता है उसको ईएमओ बोलते हैं, रेसिडेंट ऑफिसर्स, वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स रहा है, तो जो उसको एरिया मिला है। तो और एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो उनका लोग अपना तो बैठना कुछ नहीं बैठना, वहाँ भी कॉर्नर बैठते होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ तक आइडिया है। तो पहला केस आप आया है कि उस तरह उसको लीगल इशू फंसा हुआ, इससे दिल्ली न करा कोई व्यक्ति उससे काट के, तो सकता है लीगल इशू और खड़ा है कि बिहार में। तो ऐसा भी इशू आया कि सिंह को बोल एक बात जैसे करने में, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा विचार नहीं पहला आज सरकारी हॉस्पिटल गए, ये पुलिस के है, जब तक उसका ब्लड खत्म हो गया उस बच्चे का, चलिए अभी चेक करने के हाँ जी, और कोई इशू आप नहीं है बस ये। उठते कल 2.25 घंटे बिजली, उसमें भी 5 बार ठीक हुई, 2.25 घंटे बिजली चल रही है। थर्ड हमारे एक्शन कोई कार्रवाई 1 साल पहले ट्रांसफर को दिया था, आप देखो इसका कोई एक्शन नहीं। हमारे सभा लग रहा 8 घंटे बिजली देंगे, 8 में भी 3 घंटे 4 घंटे, रात को तो देर रात को कैसे डेट पड़े जी नहीं। 1 साल पहले सभा लग रहा था, अब भी 3 घंटे बिजली आई, कल वो भी 4 बार होंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ की जिले में पूरी ओवरलोड वाहनों से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि हाईवे बढ़ गए, ज्यादा लोग यहाँ आदत नहीं थी उनमें भी कुछ स्पीड से चले, और ओवरलोड वाहनों से आप साहब रोज देखते होंगे कि कम से कम जिले में 5-7 एक्सीडेंट ऐसे ऐसे हो रहे कि जिनमें उनकी भरपाई नहीं हो पा रही। ये साहब आप भी रहे वहाँ देखो जाके पीछे बहुत बड़ा मैदान है जिसका खुले में पूरी पड़ी, आजकल आंधी और ये बहुत आ रही है, तो आसपास के, मेरा मकान भी पास में ही है, आसपास के लोगों को बैठना भी मुश्किल हो रहा है छतों पर पे। जब तो हवा आवे पूरे शहर में, जिधर की हवा हो पूरे शहर में लाके जम जाओ, तो या तो इधर यूं करा जाओ सर ढपा के रखते हैं, या जिले में बहुत बड़े वगैरह। तो मेरी तो यही 2-3 छोटी छोटी समस्याएं थी। तो सभी अधिकारी का, कर्मचारी का, सभी सम्मानित किसान भाई, ये साहब हमारे पशुओं की अभी अध्यक्ष जी ने बात कही, ये गांव दुर्गाखेड़ी है, मेरे गांव के प्रमुख सचिव साहब है चौहान साहब। ये स्थिति हमारे पशुओं की कम से कम 150 हमारा पशु जिस खेत के अंदर भी घुस जाओ, पूरी की पूरी खेत की फसल खत्म। आज मैं सर्वे करा दूंगा, दिखा दूंगा खड़े होकर क्या स्थिति है दुर्गाखेड़ी की। दूर अभी शाम से दुर्गाखेड़ी के रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, और वो पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, उसमें जगह जगह गड्ढे बना के साइड में खोद के छोड़ दिया। जब तो ये था कि रमजान की वजह से लेबर में कहाँ ठीक है लड़के में जिस गाँव का शिकायत की थी, वो मेरा काम हो गया, उसमें हम साथ गाँव डाक विभाग एक्शन 3 रविंद्र। हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं और धन्यवाद करेंगे आप सबको। ये साहब जो परसों का वाक्य है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें माँ बेटाओं की दोनों की जान गई। वो अपने घर में अकेला बच्चा था। सबसे बड़ी फिलहाल की समस्या यही है, इससे बड़ी समस्या ना मैं गन्ना पेमेंट मांगती, ना मैं बिजली मांगती,
उससे ज्यादा बड़ी समस्या में कुछ नहीं बात है। जिसके घर में एक केला चिराग था और वो बुझ गया, तो वहाँ के लिए चाहे आप गोल चक्कर की अनुमति दे, कुछ भी दे, वो सबसे पहला काम आपका हमारे लिए वही है। देखिए वो जो आपका पॉइंट है, हाँ जी, अब उसके हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है हाँ जी, और मेरी बैठक हुई है इससे इसके बाद हाँ जी। रिपोर्ट में ये लिखा है कि बिजली शुरू हुआ था, लेकिन रुकवा जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों का एक प्रयोग किया, भूरा का सर प्रयोग कराया गया था, और सर इस संदर्भ में भी उनको निर्देशित किया गया है कि सहकारिता से डीएसपी से प्रसाद आज भी सर आई हुई है, योग की मांग है सर। और लोग की मुश्किल तो पड़ रही है, आदेश अनुरोध कर लिया जाए कि जनपद में किसान है इसके लिए। आदेश का हम तो हमारा खुल जाएगा, उसको अपने बात हुआ दिखा देंगे। सरसों का एक प्रयोग किया, भूरा का सर प्रयोग कराया गया था, और सर इस संदर्भ में भी उनको निर्देशित किया गया है कि सहकारिता से डीएसपी से प्रसाद आज भी सर आई हुई है, योग की मांग है सर। और लोग की मुश्किल तो पड़ रही है, आदेश अनुरोध कर लिया जाए कि जनपद में किसान है इसके लिए। आदेश का हम तो हमारा खुल जाएगा, उसको अपने बात हुआ दिखा देंगे।